तो आज हम ये देखेंगे कि कितनी तरह से हम गो टू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं फोर्ट्रान लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये जो भी स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं ये किस लिए पढ़ रहे हैं आपकी में बेसिकली कि अगर मान लीजिए हम सीक्वेंशियल फ्लो के अलावा उसको ब्रेक करना चाहते हैं, जो नॉर्मल फ्लो होता है उसे ब्रेक करना चाहते हैं, लूपिंग करवानी है हमें, या फिर रिपीटिशन और लूपिंग एक ही चीज होती है, या फिर हमें स्किप करनी है कुछ स्टेटमेंट्स, तो हम इनका यूज करते हैं। तो इसी तरह की एक स्टेटमेंट है आपकी गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि एक बेसिक स्टेटमेंट है ट्रांसफर करने के लिए, कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे हम कंट्रोल को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से। वन ऑफ बेसिक ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट which enables the programmer to deviate from the normal sequential execution procedure। ठीक, कोई भी आपका मतलब कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें रिक्वायरमेंट है किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे वापस जाने की, या प्रोग्राम में कहीं आगे लिखी हुई है उस स्टेटमेंट पे हमें जाना है, तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? गो टू स्टेटमेंट की हेल्प हम वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, क्या करती है हमारी गो टू स्टेटमेंट? इट ट्रांसफर्स कंट्रोल फ्रॉम द स्टेटमेंट जस्ट एग्जीक्यूटेड। उस पॉइंट पे जो भी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हुई होगी उसको छोड़ के वो कहाँ चला जाएगा? मतलब उसे तो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? किसी दूसरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा आपके प्रोग्राम के अंदर ही। विद इन प्रोग्राम आपको उस नंबर के साथ, उस लेबल नंबर के साथ स्टेटमेंट लिखनी होगी, लेकिन कैसी स्टेटमेंट? एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हमें वहां पर लिखनी है, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और आपका कंट्रोल उसी नंबर की स्टेटमेंट के ऊपर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। वो उसके बाद जहां कहीं भी है वो उसके बाद उस स्टेटमेंट को रीड करेगा जो स्टेटमेंट आप रीड करवाना चाहते हो। ठीक, तो वेरियस टाइप्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट हमारी एग्जिस्ट कर सकती हैं फोर्ट्रान में। तो बेसिकली हम यहाँ पे आपकी जो जो टाइप की पॉसिबल हैं वो सभी रीड करेंगे वन बाय वन। तो कितनी तरह की गो टू स्टेटमेंट पॉसिबल है आपकी? एक होती है हमारी अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट, कि भाई अनकंडीशनल, नाम से ही पता चल रहा है कि विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनी कंडीशन, किसी कंडीशन पर डिपेंड ना करते हुए हम किसको अप्लाई करें? गो टू स्टेटमेंट को अप्लाई करें। और सेकंड क्या है हमारी? कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। ठीक, एक में हम कंडीशन भी साथ साथ बताते हैं और जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें कंडीशन हम नहीं बताते हैं। ठीक है, अब जो आपका सेकेंड टाइप है कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट, तो कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट को आप दो तरह से यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। एक क्या होता है आपका? कंप्यूटर गो टू टाइप, कंप्यूटर गो टू स्टेटमेंट होती है हमारी। और एक दूसरी तरह की गो टू स्टेटमेंट भी होती है कंडीशनल असाइंड गो टू स्टेटमेंट। तो हम दो तरह से कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं गो टू स्टेटमेंट के साथ, एक कंप्यूटेड गो टू के फॉर्म में और एक होती है आपकी असाइंड गो टू स्टेटमेंट की हेल्प में। नॉर्मली आप अनकंडीशनल ही यूज करते हो, जहां कहीं जरूरत पड़ती है, जब किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में ही आपको जरूरत पड़ेगी कंप्यूटेड गो टू की या फिर असाइंड गो टू की। ठीक है, तो जहां इनकी जरूरत पड़ती है वहां पे हम यूज करते हैं आपकी कंप्यूटेड एंड असाइंड गो टू स्टेटमेंट। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? आपकी अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट हम करेंगे सबसे पहले। तो अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या होता है। तो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? आपको अभी अभी हमने पढ़ा कि जो बेसिक पर्पस है गो टू स्टेटमेंट का, वही यहाँ पे भी पर्पस होगा आपका, टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अदर स्पेसिफाइड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट अनकंडीशनली। किसी कंडीशन पर डिपेंड किए बिना कंट्रोल को हम किसी दूसरी स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट पे अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम किसका हेल्प लेते हैं? अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट की हम हेल्प लेते हैं वहां पे। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है स्टेटमेंट की? जो कि सिंटेक्स है।
तो जनरल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट ही क्या होता है आपका सिंटेक्स होता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कई जगह पे मैडम इसको सिंटेक्स बताती हैं, कई जगह पे जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म इसका मतलब है किस फॉर्म में यूज किया जाता है आपका फोरट्रॉन में, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। तो सिंटेक्स ही है ये। तो हम कैसे यूज करते हैं इसको प्रोग्राम में, हम लिखते हैं वहां पे उसका नाम, कंडीशन जो आपकी स्टेटमेंट है उसका नेम लिखेंगे गो टू, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आते हैं आपके लेबल नंबर्स आते हैं। अब ये जो साइंस है मैंने पहले भी आपको बताया है, ये जो लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल्स लगे हुए हैं इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ क्या आते हैं आपके लेबल नंबर्स आते हैं। यहाँ आपका एक सिंगल लेबल नंबर भी आ सकता है और आपके बहुत सारे लेबल नंबर भी आ सकते हैं। बहुत सारे लेबल नंबर कहाँ आएंगे, जो आप आगे वाली कंडीशंस पढ़ोगे उनमें। अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट में यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेबल नंबर लिखा हुआ होता है आपका, जैसे मान लीजिए 10, 20, 30 इस फॉर्म में आपका लिखा हुआ होता है। और दूसरा जो आपका लेबल नंबर है ये क्या होगा आपका, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है आपका लेबल नंबर, जो कि कितने डिजिट का हो, 5 डिजिट का, अप टू 5 डिजिट। आप एक सिंगल डिजिट का लेबल नंबर भी चूज कर सकते हो और इतना लार्ज लेबल नंबर भी आप चूज कर सकते हैं। तो 9999999 5 टाइम्स 9 है ये, तो आप इतना लार्ज लेबल नंबर चूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है आपकी, जब बहुत ही लेंथी प्रोग्राम होते हैं ना, वहां पे आपके जो ये स्टेटमेंट लेबल्स हैं ये बार बार आपके आते जाते हैं, तो वहां पे ऐसा देखा जाता है कि आपके मोर देन 2-3 डिजिट्स के लेबल नंबर भी यूज किए जाते हैं। ठीक, लेकिन पॉसिबल है हमारा 5 डिजिट तक का लेबल नंबर यूज करना। ठीक है, क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, डेसिमल प्लेसेस की फॉर्म में नहीं होता है लेबल नंबर, ओनली किसकी फॉर्म में होता है, इंटीजर फॉर्म में ही हमेशा लेबल नंबर आपका प्रेजेंट रहता है, विदाउट एनी साइन। नेगेटिव साइन नहीं लगाना आपको कभी भी लेबल नंबर के साथ, वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है आपका लेबल नंबर। हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है हमारा ये स्टेटमेंट, अगर हम कहीं पर भी इसे यूज करते हैं, कहीं पे मान लीजिए आपने गो टू समथिंग यहाँ पे 100 या 10, 20 लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। हम कह रहे थे ना कि जिस स्टेटमेंट पे कंट्रोल है, तो मान लीजिए वो इस गो टू स्टेटमेंट पे हमारा कंट्रोल था, तो पहले वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को रीड करेगा, उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी टू बी एग्जीक्यूटेड इज नॉट द वन फॉलोइंग इट, इसके जस्ट बाद जो लिखी हुई है वो स्टेटमेंट हमारी नहीं एग्जीक्यूट होगी, रेदर द स्टेटमेंट दैट इज लेबल्ड बाय लेबल नंबर। कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इस स्टेटमेंट के बाद, इसके साथ जो लेबल नंबर लिखा हुआ है उसके आगे जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी इसके एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, आप वो आपकी पीछे भी हो सकती है, इससे पहले भी हो सकती है और इसके बाद में भी हो सकती है। तो प्रोग्राम में वो कहीं पर भी आपकी आ सकती है स्टेटमेंट, आपका कंट्रोल उस स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा जिसके सामने आपने यहाँ जो लेबल नंबर लिखा है वो लिखा होगा। ठीक है, ये चीज है दैट स्टेटमेंट कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन प्रोग्राम, तो कहीं पर भी हो सकती है, बात मैंने आपको बता दी, पहले भी हो सकती है गो टू स्टेटमेंट से और बाद में भी हो सकती है आपकी गो टू स्टेटमेंट से। ठीक है, बेसिक पर्पस क्या होता है आपका गो टू अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट यूज करने का, तो हमारे पास दो मेन पर्पस होते हैं गो टू स्टेटमेंट को यूज करने के। सबसे पहला पर्पस क्या होता है, मान लीजिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्किप करना है, तो हम स्किप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो स्किप ओवर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम स्किप कर सकते हैं गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, और सेकंड पर्पस क्या होता है, टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अगर हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या करवाना चाहते हैं, रिपीट करवाना चाहते हैं, उस केस में भी आप गो टू स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आप कोई भी आपकी स्टेटमेंट है जहां पे आपने इसे मेंशन किया है, उससे ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स थी जिनको कि आप बार बार रीड करना चाह रहे थे किसी कैलकुलेशन के लिए, तो आप उस जो स्टार्टिंग की स्टेटमेंट थी उसको लेबल नंबर दे दोगे और फिर से गो टू करोगे तो आपका कंट्रोल फिर वहीं ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो आप जितनी बार चाहोगे आपका कंट्रोल वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, कंडीशन आपकी फिर वहां अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। तो जैसे आप डू स्टेटमेंट यूज कर रहे थे लूपिंग के लिए, तो कई केसेस में आप लूपिंग गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से भी कर सकते हो। ठीक है,
तो ये है आपके दो बेसिक पर्पसेस गो टू स्टेटमेंट यूज करने के। के बाद में सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा, इसका मैंने आपका एग्जाम्पल नहीं करके दिखाया है, लेकिन आप जब लिखोगे तो इसमें एग्जाम्पल भी लिखोगे। इसमें आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिखाया हुआ है, कहीं पर भी आप लेबल नंबर्स लिख लोगे स्टेटमेंट्स के और बीच में आप लिख दोगे गो टू 100 और फिर वहां से मार्क करके दिखा दोगे कि इस स्टेटमेंट से जो 100 के सामने जो स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। ठीक। सेकंड हमारी जो फॉर्म है गो टू स्टेटमेंट की वो क्या है हमारी कंप्यूटेड गो टू स्टेटमेंट, जो कि किसका पार्ट है, कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट का पार्ट है। तो आप कंप्यूटेड एंड असाइन गो टू यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो क्या इसका जनरल फॉर्म होता है, पर्पस वही है आपका, जब आप कंट्रोल को ट्रांसफर करना चाहते हो तो पर्पस आपका वही रहेगा, यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटेड गो टू स्टेटमेंट का, लेटर सी कैसे लिखते हैं हम इसे, गो टू लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे आपके स्टेटमेंट का गो टू, उसके बाद में ब्रैकेट में क्या आते हैं आपके पास, लेबल नंबर्स आते हैं। एक लेबल नंबर की बजाय कंप्यूटेड गो टू में क्या होते हैं आपके बहुत सारे लेबल नंबर्स होते हैं, L1, L2, L3 अप टू LM। आपके पास बहुत सारे लेबल नंबर्स होते हैं यहाँ पे, और फिर कोमा लगा के यहाँ क्या लिखा हुआ होता है आपका एक वेरिएबल का नेम लिखा हुआ होता है। इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल नेम लिखा है हमने कैपिटल L की फॉर्म में, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपकी किसके बीच में लाई करती है, यहाँ पे ये जो आपका वेरिएबल वेरी कर रहा है ना L1 2 3 4 अप टू M, तो 1 से लेके M इसके बीच में आपकी लाई करती है वैल्यू कैपिटल L की। अब इस स्टेटमेंट में ये क्या है हमारे L1 L2 अप टू LM जो भी लिखा है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ब्रैकेट में हमने एक चीज लिखी है नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, इसका क्या मतलब है कि आप एक सेम नंबर भी रिपीट करके लिख सकते हो यहाँ पे, और आप डिफरेंट नंबर्स भी लिख सकते हैं। हम आपके किस केस में इसे यूज करते हैं, डिफरेंट नंबर्स के केसेस में ही हम इसे बेसिकली यूज करते हैं, लेकिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप डिफरेंट लेबल नंबर्स ही कंप्यूटेड गो टू में असाइन करते हो, ये आपके सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो और किसके साथ इसके सामने क्या लिखी होनी चाहिए, कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट आपकी लिखी होनी चाहिए इन लेबल नंबर्स के सामने। ठीक है, दूसरी क्या चीज है यहाँ पे, कैपिटल L है, L क्या है, एक इज एन अनअसाइंड इंटीजर वेरिएबल है या फिर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है, तो ये किसी वेरिएबल का नाम भी हो सकता है और यहाँ पे आपकी कोई एक्सप्रेशन भी आ सकती है। उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए आपका जो काउंटर है वो यहाँ जो लेबल नंबर लिखे हुए होंगे उनमें से किसी एक पे आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया L की जो वैल्यू होती है वो किस तरह से आपकी होनी चाहिए, तो जो वैल्यू आएगी आपकी L की दैट मस्ट लाई विद इन द रेंज 1 to M, आपकी 1 से लेके M, यहाँ पे जो L1 L2 L3 लिखे हुए हैं इसके बीच में ही आपकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू इस रेंज के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ जो आपने वेरिएबल नेम लिया इसका जो वैल्यू आपने अनअसाइन लिखा है, आप असाइन इसको बाद में करते हो, तो जो इसकी वैल्यू है मान लीजिए वो इस रेंज में नहीं आ रही है, तो आपका क्या हो जाएगा कि इससे अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आ सकते हैं आपके प्रोग्राम के, या फिर जो कंट्रोल है वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, जस्ट इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उस पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज किस पे डिपेंड करेगी कि अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आएगा या कंट्रोल हमारा इस स्टेटमेंट को भूल के जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट का पर्पस ये है कि कंट्रोल इसके बाद वाली स्टेटमेंट पे जाने की बजाय कहाँ जाए, किसी लेबल नंबर के ऊपर वो ट्रांसफर हो जाए। तो अगर हमारी वैल्यू इसके बीच में लाई नहीं कर रही होगी तो कोई अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ सकता है जो कि हमें अननोन होगा, हमें नहीं पता होगा कि इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। और दूसरा आपका जो कंट्रोल है वो आपकी इमीडिएटली इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उस पर भी ट्रांसफर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है अगर आपकी वैल्यू 1 से M के बीच में अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है वो इन्हीं के बीच में हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए जो आप लेबल नंबर्स यहाँ पे यूज करोगे। कैसे वर्क करता है आपका ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, जैसे ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी
कंप्यूटेड गो टू ऑन एग्जीक्यूशन ट्रांसफर, ये स्टेटमेंट क्या करती है, इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट लेबल्ड एल जे, किसी भी एक पर्टिकुलर, क्योंकि गोटू का पर्पज ही यही है कि वो किसी एक लेबल नंबर पे ट्रांसफर करे। तो यहाँ जो लिखे हुए हैं आपके पास वेरियस नंबर्स, मान लीजिए हम इसको जनरली कह देते हैं एल जे, और जे की वैल्यू 1 से लेके एम के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो कंट्रोल है वो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, एल जे स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। जे की जो करंट वैल्यू है, वेयर जे इज द करंट वैल्यू ऑफ कैपिटल एल, ठीक है। तो जो कैपिटल एल है उस वक्त L1 के बराबर है उसकी वैल्यू, तो L1 पे ट्रांसफर हो जाएगा। L2 के बराबर है उसकी वैल्यू, तो वो L2 के पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी करंट वैल्यू होगी जे वेरिएबल की वो उस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और उसके सामने एंड द वैल्यू ऑफ एल डिटरमाइंस द लेबल टू विच कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर। तो जो एल वेरिएबल नेम है इसकी वैल्यू ही डिसाइड करती है कि आपका जो कंट्रोल है वो कौन से नंबर की स्टेटमेंट पे ट्रांसफर होने वाला है। तो अगर एल की वैल्यू मान लीजिए 6 आती है, तो जो कंट्रोल है वो इमीडिएटली किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, L6 स्टेटमेंट, L6 के साथ जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी होगी उस पे आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो इसके ब्रैकेट में आपके लेबल नंबर्स लिखे हुए हैं L1, L2, L3 स्टेटमेंट्स लेबल्ड बाय दीज नंबर्स मे नॉट बी डिस्टिंक्ट। ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट आपकी डिस्टिंक्ट ना हो, आपकी सेम स्टेटमेंट हो, ठीक, बट दीज मस्ट अपीयर इन द सोर्स प्रोग्राम। ये हमने पिछले वाले एक प्रोग्राम उसमें भी एग्जांपल में बताया था कि भाई जो हमारा स्टेटमेंट लेबल हमने यहाँ पे लिखे हैं उस स्टेटमेंट लेबल के सामने आपकी कोई एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट आनी चाहिए आपके प्रोग्राम में, चाहे वो गोटू से पहले आए चाहे वो गोटू के बाद में आए, लेकिन वो एग्जिस्ट करे। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, या मान लीजिए आप लेबल नंबर लगाना भूल गए स्टेटमेंट के सामने, तो आपका कंपाइलर आपको एरर शो करेगा, ठीक है। तो एरर आपके पास आ जाएगी जो कि आपकी क्या होगी, सिंटेक्स एरर नहीं कहलाएगी, वो आपकी लॉजिकल एरर कहलाएगी कि आपके लॉजिक में कोई मिस्टेक हो गई है। अब जो हमारी ये स्टेटमेंट है इसको आप एक फ्लो चार्ट की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई किस तरह से ये वर्क करती है। तो आपकी यहाँ पे कोई भी जो आपकी स्टेटमेंट है कंप्यूटेड गो टू, यहाँ आपका वेरिएबल होता है एल, इसके साथ लिखा हुआ होता है, उस एल की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए आपका ट्रांसफर किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स पे क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो ब्लॉक 1 पे ट्रांसफर हो जाएगी, अगर उसकी वैल्यू 2 आती है तो सेकंड ब्लॉक पे ट्रांसफर हो जाएगी, 3 आती है तो थर्ड ब्लॉक पे, अगर यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 4 आती है तो वो फोर्थ नंबर पे जो ब्लॉक है उस पे आपकी जो स्टेट में कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं या एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी आ सकती है, ठीक है। एक बार में एक ही स्टेटमेंट या एक ही ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है कि साइमल्टेनियसली आपके 2 ब्लॉक्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक बार में सिंगल ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कोई भी जो नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये जो सर्कल है, कई बार हम ये सर्कल किस लिए लगाते हैं, आपका लूपिंग के लिए भी लगाते हैं, ठीक है, कि जब हमारा प्रोग्राम होता है ना जिसमें आप लूप बना रहे होते हो तो उस लूप में आपका जहां लूप फिनिश हो रहा होता है ना वहां पे आप ये सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद में कोई भी जो आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही होती है वो आप वहां लिख दोगे। यहाँ हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आ सकती है इस सर्कल की जगह पे, और लूपिंग अगर आपको कहीं शो करनी है तो वहां आप सर्कल भी बना के शो कर सकते हो, ठीक। तो ये एक तरह से क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, आपका एक लूप है कि जिसमें की वैल्यूज आपकी जो यहाँ पे काउंटर होगा, काउंटर का मतलब जो एल है वेरिएबल उसकी जो वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड करते हुए कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी हमने लिखा है इसमें, आपकी कंप्यूटर गो टू स्टेटमेंट कैसे हम यूज करते हैं। ये कोई आपके प्रोग्राम का पोर्शन है, बीच में कोई भी पोर्शन हमने लिया हुआ है, ये आपकी क्या है, कंप्यूटेड गो टू स्टेटमेंट है। गो टू 11, 60, 20 ये 3 कोई लेबल नंबर हैं जो आपने लिखे हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं कि डिस्टिंक्ट हैं,
ठीक है। या ये यहाँ पे जो लेबल नंबर लिखे होंगे ये नॉर्मली आपके डिस्टिंक्ट ही होते हैं, लेकिन इस लेबल नंबर के साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई होती है वो स्टेटमेंट यहाँ पे 60 के सामने जो लिखी है, 11 के सामने जो लिखी है या 20 के सामने जो लिखी है वो आपकी हो सकता है कि एक ही जैसी स्टेटमेंट्स आपकी हो या फिर डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये हमारे लेबल नंबर्स हो गए। उसके बाद में हमें कोमा लगाना होता है और फिर यहाँ पे कोई वेरिएबल होता है हमारा अनअसाइन वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है आपका के की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी हुई है। तो अगर के की वैल्यू क्या आती है आपकी 11, के की वैल्यू अगर 11 है तो काउंटर आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। 11 के साथ आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई होंगी, ये कुछ स्टेटमेंट्स हमने लिख दी है तो ये एग्जीक्यूट होंगी। अगर उसकी वैल्यू क्या आती है 60, तो हमारा काउंटर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 60 के साथ जो आपकी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वहां ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 20 आती है तो वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, आपका इस थर्ड पे ट्रांसफर हो जाएगा K3। ठीक है। या फिर आपका ये इस तरह से भी वर्क कर सकता है कि जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू अगर आपकी 1 आती है तो आपका इस पे 11 पे ट्रांसफर हो जाएगा। K की वैल्यू अगर 2 आती है तो वो 60 के साथ जो स्टेटमेंट्स हैं वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। और K की वैल्यू अगर 3 आती है तो जो स्टेटमेंट लेवल आपका 20 है वहां पे जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी वहां आपका काउंटर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, आपकी कंप्यूटेड गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं आपके प्रोग्राम्स में। अब इसके कुछ आपके एग्जांपल्स हैं कि कुछ वैलिड एग्जांपल्स और कुछ इनवैलिड एग्जांपल्स, उन्हीं को ही आप लीगल या फिर इलीगल यूजेस भी कहते हैं कंप्यूटर गो टू स्टेटमेंट के। ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा एक एग्जांपल है गो टू 11 22 33 कोमा के। ये बिल्कुल ठीक है हमारी स्टेटमेंट। हमारी जो लेबल नंबर है उनके बीच में भी कोमा लगा हुआ है और जहां हमारा वेरिएबल लिखा हुआ है उसको भी हमने कोमा से सेपरेट किया हुआ है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है फॉर्म हमारा। जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें देखिए लेबल नंबर्स तो हमने कोमा से डिफ्रेंशिएट कर दिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल नेम है इसको हम कोमा से सेपरेट करना भूल गए हैं। तो जो कोमा होता है पैरेंथेसिस के बाद में, ये आपका आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। तो अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। बट अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो कि भाई ये हमारे लेबल नंबर्स थे और ये वेरिएबल नेम है, तो आप कोमा अप्लाई कर भी सकते हैं और कोमा आप नहीं भी अगर अप्लाई करते हो तो भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो कोमा इज ऑप्शनल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है हमने, गो टू 1 2 3 कोमा आई। ये भी क्या है आपका एक करेक्ट फॉर्म है। आप सिंगल डिजिट का लेबल नंबर भी चूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल नंबर से लेके हम 5 डिजिट तक का लेबल नंबर ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अब कुछ इलीगल एग्जांपल्स या कि जो वैलिड नहीं है। देखिए पहला क्या है, गो टू 5 कोमा के कोमा 8। अब जो लेबल नंबर है वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर वेरिएबल होना चाहिए। के क्या है आपका एक अल्फाबेट है, तो यहाँ पे हम के नहीं यूज कर सकते। तो पैरेंथेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वेरिएबल इंटीजर नंबर ही आपका आना चाहिए एज अ लेबल नंबर। तो आपके इस तरह से नहीं यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट में। सेकंड क्या है आपका, देखिए 0 2 10 कोमा एल। बाकी सब चीजें सही है। यहाँ पे जो लेबल नंबर है पहला क्या लिख दिया हमने 0, तो हम 0 चूज नहीं कर सकते हैं एज अ लेबल नंबर अपनी प्रोग्राम में। इट मस्ट बी 1 से बड़ा होना चाहिए। और जो आपने एक डिजिट लिखी थी 99999 5 डिजिट का जो वैल्यू था उससे कम होनी चाहिए वैल्यू आपकी। नेक्स्ट क्या है हमारा, गो टू 5 6 7 कॉमा के। अब हमने ब्रैकेट के बाद तो कॉमा लगा दिया, लेकिन जो लेबल नंबर है उनके बीच में हम कॉमा अप्लाई करना भूल गए हैं, तो ये आपकी सिंटेक्स एरर हो जाएगी। तो कॉमा रिक्वायर्ड होते हैं लेबल नंबर्स को सेपरेट करने के लिए। तो जो लेबल नंबर्स आप लिखेंगे ब्रैकेट में उनको सेपरेट आउट करना है आपने कॉमा के साथ। ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी या इससे पहले भी आपने जो स्टेटमेंट्स की थी, इफ स्टेटमेंट्स जो की थी या डू स्टेटमेंट जो हमने की थी, उन सभी स्टेटमेंट्स के लिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ही याद रखनी है, ध्यान में रखने हैं वो पॉइंट्स उन स्टेटमेंट्स को लिखते हुए। सबसे पहला क्या पॉइंट है हमारा, जो स्टेटमेंट नंबर होता है दैट मस्ट बी यूनिक। एक जगह आपने जो स्टेटमेंट नंबर लिख दिया, जैसे मान लीजिए 10 लिखा है,
ठीक है, आप दोबारा से प्रोग्राम में कोई दूसरी स्टेटमेंट नहीं यूज करोगे ऐसी जिसके सामने आपने 10 लिखा हो। ठीक है, आप कोई दूसरा लेबल नंबर वहां पे चूज करोगे। नेक्स्ट क्या होगा आपका, ऑल स्टेटमेंट नंबर्स रेफर्ड टू इन गो टू इफ एंड कंप्यूटेड मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। ये बात भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप जब भी कोई स्टेटमेंट नंबर यूज करते हैं, गो टू स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है या कंप्यूटेड गो टू है, कोई भी स्टेटमेंट है आपकी, आपने उसमें कोई भी लेबल नंबर अगर यूज किया है तो वो लेबल नंबर आपके प्रोग्राम में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम में नहीं है और आपने उसे यूज कर लिया, तो आपका लेबल नंबर या स्टेटमेंट नंबर मस्ट बी प्रेजेंट within program। नेक्स्ट क्या है, अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट मस्ट ब्रांच टू एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। अगर हम कोई किसी पॉइंट पे कोई ब्रांचिंग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, आपने कोई कंडीशन अप्लाई की है, उसकी 2 वैल्यूज हैं और वो वैल्यूज मतलब कि जो भी रिजल्ट आता है आपका, उस रिजल्ट में आपके पास एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ही लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटेबल हो, कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन जो पहली हमारी स्टेटमेंट होगी वो कैसी होगी, हमेशा ही कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ही होनी चाहिए। जब भी आप इस तरह से कंट्रोल ब्रेक करते हो, तो आप कभी जब भी आप कंट्रोल ब्रेक करोगे, सीक्वेंशियल या स्टेप्स या फिर नॉर्मल फ्लो को जब आप ब्रेक करते हो, तो उस फ्लो को ब्रेक करने के बाद आपका कंट्रोल जहां भी ट्रांसफर होगा उस पॉइंट पे कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखी हुई होनी चाहिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, इट मस्ट बी लॉजिकल it must be logically possible for every statement in the program to be executed। आपने जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसमें आपने चाहे बेशक किसी भी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, लॉजिकली पॉसिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको कोई वैल्यू पहले चाहिए थी और उसको कैलकुलेट आप बाद में कर रहे हो, तो जो आप लॉजिक अप्लाई करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर वो आपका सीरीज वाइज करेक्टली आपका लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिक आपको सही ढंग से अप्लाई करना है उसमें। ब्रांचिंग स्टेटमेंट शुड नॉट ट्रांसफर कंट्रोल इनसाइड इफ ब्लॉक। अब जब आप इफ की हेल्प से ब्रांचिंग करते हो तो वो जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है वो आपकी इफ ब्लॉक के अंदर ही आपकी शिफ्ट ना करे कंट्रोल को। ठीक है, उस इफ ब्लॉक से बाहर आपकी शिफ्ट करे। इफ के साथ जो लिखा हुआ होता है, एक उसके बाद आपका आता है ना देन का ब्लॉक और एक होता है एल्स का ब्लॉक, तो या तो वो किस में जाए, काउंटर आपका एल्स के ब्लॉक में जाए या फिर आपका देन के ब्लॉक में। तो ट्रू या फिर फॉल्स आपकी वैल्यू निकलनी चाहिए जब आप इफ स्टेटमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हो उस टाइम पे। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ही ध्यान रखने हैं जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट यूज करोगे फोरट्रान में या कोई भी लैंग्वेज होती है उसमें भी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट बच गया वो क्या है हमारा, असाइंड गो टू स्टेटमेंट। तो असाइंड गो टू स्टेटमेंट की जनरल फॉर्म क्या होती है, इसमें क्या आती है आपकी एक स्टेटमेंट आती है असाइन स्टेटमेंट। इस असाइन स्टेटमेंट में गो टू आने से पहले क्या आएगी, आपकी असाइन स्टेटमेंट आएगी। इसमें क्या होता है, असाइन n टू i। n आपका कोई भी इंटीजर कांस्टेंट होता है, n क्या होता है, कोई भी इंटीजर कांस्टेंट, और जो i होता है ये i क्या है, कोई वेरिएबल नेम होता है जो कि इंटीजर वेरिएबल नेम है। और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, असाइन n टू i, जब ये एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट तो जो n की वैल्यू होगी वो किसे असाइन हो जाएगी, i को। ये वेरिएबल नेम है i, इस i को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, i इज इक्वल टू n, n उसको असाइन हो जाएगा जहां कहीं भी ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी वहां पे। ठीक है, अब जब भी आप असाइन स्टेटमेंट यूज करते हो ये हमेशा ही कपल्ड होती है किसके साथ, असाइंड गो टू स्टेटमेंट के साथ, जिसका की फॉर्म क्या होता है, गो टू आई कोमा ब्रैकेट में आपके क्या होते हैं, कई सारे लेबल नंबर्स लिखे हुए होते हैं। गो टू आई, आई क्या है, एन, इस एन की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर किसके बीच में लाई करेगी, यहाँ पे जो आपने लेबल नंबर्स लिखे हुए होंगे उनमें से कोई लेबल नंबर होगा आपका।
ठीक है। और आई की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए काउंटर आपका वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा जिस स्टेटमेंट लेवल पे आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हो। तो ये आपके क्या है, कोई भी स्टेटमेंट नंबर्स हैं किसी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के, आई कोई इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम प्रीवियसली असाइन कर चुके हैं असाइन स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, ये देखिए एक एग्जांपल हमने इसमें लिया है, हमने पहले यूज की असाइन 66 टू काउंट। काउंट आपका क्या है, कोई वेरिएबल नेम है, इसको हमने क्या असाइन कर दिया, 66 असाइन कर दिया। अब कहीं पर प्रोग्राम में आ रहा है आपका गो टू काउंट, अब इसका मतलब क्या है कि हमारा काउंटर कहाँ चला जाएगा, 66 जो लेबल नंबर है वहां पे डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में चाहे कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो कौन सी एग्जीक्यूट होगी, 66 के सामने आपकी जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखी होगी वो आपकी एग्जीक्यूट होगी इस स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, आपकी असाइंड गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो ये आपके वेरियस फॉर्म्स हैं। अब यहाँ जो देखिए, यहाँ पे आपने बहुत सारे लेबल नंबर लिखे हैं ना, 10, 50, 66, 78, आपके प्रोग्राम में ये सारे लेबल नंबर्स आएंगे और बार बार आप असाइन जो स्टेटमेंट है इस तरह की स्टेटमेंट यूज करोगे। जैसे असाइन 66 लिखा है, इसी तरह से असाइन 10 भी लिखोगे, असाइन 50 भी लिखोगे, असाइन 70 भी लिखोगे और असाइन 8 भी लिखोगे। और उसके बाद आपका काउंटर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, उस रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा जहां आप उसे शिफ्ट करना चाहते हो अपने प्रोग्राम। तो इस तरह से हम यूज करते हैं ये गो टू स्टेटमेंट फोरट्रान में। तो आपका जो सिलेबस है उसमें यही आपके 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जो आपको बेसिकली रीड करने हैं डिटेल में। इसके अलावा बहुत सी तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके फोरट्रान में। जैसे मैंने एक पहले एग्जांपल बताया था आपको केस स्टेटमेंट का, या डू व्हाइल में बता रही थी आपको, रिपीट व्हाइल है या रिपीट अंटिल है। तो इस तरह के बहुत से स्ट्रक्चर्स हम यूज कर सकते हैं, पॉसिबल है यूज करने, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनकी आपको फोरट्रान की किसी दूसरी बुक में से आपको वो बता दूंगी, अदरवाइज ऐसा कोई आपका प्रोग्राम नहीं आएगा जहाँ पे इनके अलावा आपको कोई यूज करना पड़े। तो आपको बेसिकली यही 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ही रीड करने हैं। तो अब इसके साथ ही ये हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो रहा है। इसके बाद हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो इज इट क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया जो हमने किया आज की क्लास में?